नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों कैसा रहा आज का पेपर आपका? बताना सेकंड पेपर कैसा रहा। देखो यहाँ पर पहला जो प्रश्न था वो इस तरह से था कि शिक्षा से मेरा अर्थ है बालक का मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वांगीण विकास से है। ये कथन किसका था? तो देखो ये कथन था वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर महात्मा गांधी जी का था, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि यहाँ पर किस परंपरा में गुरुकुल, संघ, परिषद, मठ और आश्रम है जो क्या शिक्षा के केंद्र थे? तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर द रह जाएगा यहाँ पर वैदिक परंपरा में। ठीक है, अगर आपको लगे ये ऑप्शन गलत है, आप देखो क्या है कि अपने 1 वीक से एक बार मिला लेना। जहाँ तक मुझे पता है मैंने पूरा 1 वीक से मैंने पता किया है पुरानी, तो उसमें यही मिला मेरे को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आनंद युक्त कर्म सर्वोत्तम कर्म है, ये देखो यहाँ पर मुझे नहीं मिला। इसका क्या आंसर राइट होगा एक बार कमेंट में आप जरूर बताना। ठीक है, ये मेरे पुराने 1 वीक सीरीज में मुझे नहीं मिला है, आप जरूर बताना। अगला है कि चौथा है कि सेलिब्रेशंस ऑफ अवेयरनेस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसमें हैं जो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इवान इलिच हैं। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है जो कि राजस्थान में कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ देखो 2009 में तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ब है जो कि यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो इसके लिए देखो यहाँ पर मैंने बता दिया शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखो जो शिक्षा शब्द है वो शिक्ष धातु यानी कि संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है कि सीखना और सिखाना। ठीक है, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान, कौशल, आदर्श और मूल्यों का क्या होता है दोस्तों यहाँ पर विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका देखो यहाँ पर दार्शनिक विचार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि यंत्रवादी प्रकृतिवाद के प्रस्तोता कौन है? तो इसमें आपका जो क्या राइट है, तो इसमें क्या है आप अपने 1 वीक से देख लेना जहाँ पर मेरे को मिला। तो इसमें क्या है कि रूसो थे। ठीक है, दार्शनिक विचार थे वो थे जिसमें रूसो या फिर जिनको हम जैन जैक्स रूसो भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन था 8वां आपका कि जो जैन तीर्थकर के जो प्रथम और या अंतिम जहाँ पर क्या थे, ये कौन थे? तीर्थकर। तो प्रथम थे हमारे ऋषभ देव जी है ना, और 24वें थे हमारे जो अंतिम थे वो भगवान महावीर, जिनको हम महावीर वर्धमान महावीर के नाम से भी जानते हैं। 24वें थे और अंतिम थे तीर्थकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका कि गांधी जी का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये सभी को पता था। अगला है आपका कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन था 10वां। ठीक है, 10वां क्वेश्चन था क्या था आपका कि 10वां क्वेश्चन था आपका आधार रेखा मूल्यांकन क्या है? देखो आधार रेखा यानी किसी भी चीज़ को आधार लेकर उस पर मूल्यांकन करना, यानी किसी छात्र की मौजूदा योग्यता, कौशल एवं ज्ञान का आकलन करने का जो तरीका होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर आधार रेखा कहते हैं, बेस लाइनिंग। ठीक है, बेस लाइन। ठीक है, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर कि ईसाई धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो देखो ईसाई धर्म के लगभग मेरे हिसाब से प्रमुख 3 हैं, जिसमें देखो कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट हैं और यहाँ पर पूर्वी जो रूढ़िवादी हैं, ये 3 हैं। ठीक है, इसमें से आप 2 लिखने थे, आपने लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि सर्वांगीण विकास में शिक्षा आवश्यक है क्यों? तो गाइस सर्वांगीण विकास क्या होता है सबसे ये बताओ। देखो आपके जो सभी पक्ष हैं, सभी पक्षों का विकास ही सर्वांगीण पक्ष होता है और इसकी परिभाषा भी गांधी जी ने दी थी, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। जो आपने पहला क्वेश्चन था वो भी आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार सर्वांगीण पक्ष क्या है? तो यहाँ पर आवश्यकता क्यों है, इससे क्या प्रश्न क्या पूछा, आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो देखो सर्वांगीण विकास में आपका शारीरिक, मानसिक, स्वैगात्मक और सामाजिक विकास होता है। कहने का मतलब किसी एक चीज़ का विकास होना, ठीक है, मानसिक विकास होना, लेकिन समाज में उसका विकास नहीं है तो वो विकास कोई मतलब नहीं है। यानी जो सर्वांगीण विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हैं जो कि बाहरी दुनिया के साथ क्या कर सके, सही से अपना जो वार्तालाप है वो कर सके, इसलिए ज़रूरी है सर्वांगीण विकास, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान से होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? इनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो देखो आदर्शवाद के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो मानविकी पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब मानव की यहाँ पर क्या है कि दोस्तों यहाँ पर मानव की गतिविधियों, समाज की सभ्यता, संस्कृति से मिलता जुला होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा कला, संस्कृति, भूगोल वगैरह वगैरह है ना, ये एक प्रकार क्या है दोस्तों आदर्श क्या है, क्या है कि पाठ्यक्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर है दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका
कि रोज़ के अनुसार दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू स्पष्ट खींचे। तो ये कैसे क्या है वो आप देख लेना, अपने हिसाब से लिख लिया होगा। अब है कि रूसो की किन्हीं 3 पुस्तकों के नाम लिखने, तो आपने पास्ट आपने लिख लिए होंगे, अगर याद होगा तो ये लिख पाओगे आप। जैसे सामाजिक संविदा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, अमील है या फिर शिक्षा है, कन्फेशंस है। ठीक है, ये थी आपके देखो यहाँ पर पेपर था जो कि आपने लिख लिया होगा। हालांकि सभी पास हो जाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है। अब देखो मूल्यांकन क्या होता है, मापन क्या होता है, आकलन क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है ये आपको बताना था। ठीक है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मापन किसे, ये आपने पढ़ा होगा। एक एक लाइन का क्वेश्चन है 3 नंबर का। अगला उपनिषदीय परंपरा के अनुसार शिक्षा के 3 उद्देश्य क्या क्या है वो लिखने थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन की 3 विशेषता क्या है वो लिखनी है आपको। स्व आकलन एवं व्यक्तिगत आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा समूह आकलन क्या है, यानी कि स्व आकलन स्वयं के द्वारा आकलन किया जाना कि हमारे में क्या कमी है। व्यक्तिगत आकलन किसी पार्टिकल, किसी टीचर के द्वारा किसी एक व्यक्तिगत पे किया जाने वाला आकलन व्यक्तिगत आकलन किया जाता है। और समूह आकलन यानी कि हमारे टेस्ट लेते हैं ना स्कूल में, वो समूह आकलन होता है, सभी को एक मतलब एक जगह बिठाकर आकलन लेना वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला आगे बौद्ध एवं जैन परंपराओं के 2 उद्देश्य बताइए, इनका उद्देश्य क्या था मेन। ठीक है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 21वां, इस्लाम के मतानुसार सूफी साधना क्या है, ये आपने पढ़ा होगा तो आप लिख पाओगे। उपनिषद क्या है, और वैदिक शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान शिक्षा के उद्देश्य की तुलना कीजिए। वैदिक काल में क्या शिक्षा थी और वर्तमान में क्या है, इनको दोनों को कंपेयर करनी है वो। ठीक है, और अगला है कि अरविंद के अनुसार शिक्षा मानव के मस्तिष्क और आत्मा की शक्तियों का निर्माण करते हैं, स्पष्ट कीजिए। या फिर दोनों अरविंद के आए थे 24 में, और 25 में आपका सामाजिक स्तरीकरण एवं मूल्यांकन की क्या भूमिका है। ग्रेडिंग प्रणाली का सामाजिक स्तरीकरण में क्या इसका औचित्य है समझाइए। ठीक है, तो ये पेपर था, आपने दिया होगा, अच्छा रहा होगा। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।